हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिक के गेट के बारे में। तो एंड गेट और गेट हम समझते हैं कि आप लोग को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नॉट गेट के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉट गेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस नॉट गेट पर ही आगे के गेट जो है नैंड गेट और नॉर गेट इसी पर डिपेंडेंट है। तो आगे देखेंगे, बिल्कुल आसान है नॉट गेट। देखेंगे नॉट गेट, तो नॉट गेट का लॉजिक संकेत इस प्रकार होता है। देखेंगे ये डायग्राम जरूर से जरूर याद रखें, चूंकि अलग अलग जो गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, तो सब का अलग अलग लॉजिक सिग्नल होता है, लॉजिक संकेत होता है, डायग्राम अलग होता है। तो देखिए नॉट गेट का जो लॉजिक संकेत है वो इस प्रकार होता है। तो देखिए इधर है, अब आप इस चित्र में देखिए कि इसमें इनपुट एक ही है, इनपुट सिर्फ और सिर्फ ए है, मतलब इनपुट ही एक ही है और आउटपुट तो एक ही रहता है। तो देखेंगे इस गेट में एक निवेश, निवेश को इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट। तो इस गेट में एक निवेश तथा एक निर्गम यानी आउटपुट होता है। देखिए एक निवेश है चित्र में और एक ही बाहर निकल रहा है। तो देखिए हो गया निवेश, यानी इनपुट को उलट देना ही इसकी क्रिया है, यानी इनपुट में जो कुछ भी हम डालेंगे वो आउटपुट होगा तो वो उलट जाएगा बिल्कुल। तो देखिए अर्थात यदि निवेश जीरो हो, यानी अगर हम इनपुट डालेंगे जीरो तो निर्गम एक होगा, मतलब आउटपुट के रूप में एक होगा। और यदि निवेश एक डालेंगे, इनपुट मतलब एक डालेंगे, तो उधर जो है आउटपुट के रूप में क्या निकलेगा, तो जीरो निकलेगा, यही लिखा हुआ है। तो यानी कि याद रखना है ठेठ भाषा में आप लोगों को कि इनपुट को उलट देना ही इसकी क्रिया है, यानी इनपुट में जो भी डाला जाएगा, इंटर किया जाएगा, उसको ही जस्ट अपोजिट कर देगा, उल्टा कर देगा। यानी जीरो अगर डालेंगे इनपुट में तो वो एक कर देगा आउटपुट में, और अगर एक डालेंगे तो वो जीरो कर देगा। अब देखिए नॉट गेट की सत्यता सारणी मतलब ट्रूथ टेबल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इस प्रकार होगा। तो देखिए इनपुट में ए, चूंकि एक ही वो इनपुट है इसका नाम है ए, और आउटपुट में देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो बॉय है। तो देखिए इनपुट में अगर जीरो डाले तो उधर आउटपुट में क्या निकलेगा, एक निकलेगा, और अगर एक डालेंगे तो उधर क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। यही है इसका ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी। नॉट गेट का बुलियन व्यंजक ए, और ऊपर में देखिए ऐसे का चिन्ह दिया हुआ है, इसको बार भी बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं, ए बार होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर इनपुट है ए तो ऊपर में ये ऐसे का चिन्ह लग गया, इसका मतलब जो इनपुट रहेगा उसको उल्टा कर देना है। इसका मतलब ये जो सिंबल है, संकेत है, इसका मतलब हो गया कि जो इनपुट रहेगा तो उसको उल्टा कर देना है। तो देखिए इनपुट चित्र के अनुसार ए डाले हैं तो ऊपर में ऐसे चिन्ह लगे, इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा, यही इसका बुलियन व्यंजक होता है नॉट गेट का। अब देखिए नोट में याद रखना है कि आउटपुट पर जो छोटा सा गोल बना हुआ है, चित्र में आप लोग देखिए कि आउटपुट में यहाँ पर छोटा सा एक गोल बना हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, तो इन्वर्ट बबल बोलते हैं। जो गोल बना हुआ है उसको कहते हैं इन्वर्ट बबल। तब नोट गेट हो गया। अब हम लोग अगले गेट की ओर बढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है वो एकदम टंच करके रखिए सब लोग। आपको इंटरमीडिएट का एग्जाम 12th का होगा, और या अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो ये सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे। और वीडियो देख लेने के बाद जो हमारा चैनल है साइंस कोचिंग सेंटर का, उसको सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, ताकि वीडियो अगर फिर से बनाया जाए तो आपको आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखेंगे अगला गेट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, फिर उसका नाम है नॉर गेट। क्या बोलते हैं उसको, नॉर गेट, NOR। तो देखेंगे
देखेंगे सब लोग। अगला गेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नॉर गेट। नॉर गेट क्या है भाई, तो याद रखेंगे सब लोग। देखिए एक टिप्स बता देता हूँ, एक ट्रिक है कि नॉर को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, यानी एन प्लस और, एन प्लस और। तो याद रखना है कि एन मीन्स हो गया नोट, एन मीन्स हो गया नोट, और प्लस और तो है ये है, यानी हम कह सकते हैं कि जो नॉर गेट है वो नोट गेट प्लस और गेट का विसरण है। तो देखेंगे आगे, यह और गेट का ठीक उल्टा होता है, यानी जो नॉर गेट है वो और गेट का ठीक उल्टा होता है। और यह नॉट गेट बताए ही अभी कि नॉर लिखा हुआ है, इसका मतलब एन मीन्स पहले नोट सोच लेना है, यानी नोट गेट तथा और गेट का मिश्रण होता है। या इसको उलट के भी हम कह सकते हैं कि यह और गेट प्लस नोट गेट का मिश्रण होता है। अब देखिए इसका लॉजिक संकेत क्या होता है वो हम बता रहे हैं, फिर ट्रूथ टेबल भी बताएंगे, देखेंगे गौर से। नॉर गेट का, नॉर गेट का नहीं, सत्यता सारणी नहीं, बूलियन व्यंजक। देखेंगे नॉर गेट का लॉजिक संकेत इस प्रकार होता है। तो आप लोगों को यह पता ही, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, पीछे और गेट में बताए थे। बशर्ते कि पिछला में यह था कि जो और गेट पढ़े थे वहां पर यह इन्वर्ट बबल का चिन्ह नहीं था, लेकिन इसमें देखिए इन्वर्ट बबल का चिन्ह है। इसका मतलब हो गया ये नॉट गेट को बता रहा है, नॉट गेट को, मतलब इतना दूर तक ही हो गया और गेट और इधर हो गया नॉट गेट। तो इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, गौर से देख लेंगे, इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक हो गया आपका नॉर गेट, और उसके बाद नोट गेट। तो नोट गेट तो पीछे आप पढ़वे किए, नोट गेट ऐसे पढ़ाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया जाकर के आपका और गेट, और यहाँ से यहाँ तक के आपका जाकर के हो गया नॉट गेट। तो देखेंगे कि अब इसका ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, सत्यता सारणी कैसा बनेगा। तो देखेंगे एकदम बिल्कुल इजी है, हार्ड नहीं है, देखेंगे सिर्फ गौर से। नॉर गेट का सत्यता सारणी इस प्रकार होगा, इधर हो गया इनपुट, इधर हो गया आउटपुट, इधर हो गया ए, इधर हो गया बाई।
देखेंगे बिल्कुल आसान है। इनपुट और आउटपुट लिख रहे हैं तो देखिए चार चार कंडीशन इस चित्र से निकल रहा है। देखिए या तो दोनों में सिग्नल नहीं है, यानी ए और बी दोनों से सिग्नल हम नहीं भेज रहे हैं इस सर्किट में, या इस सर्किट में दोनों से सिग्नल भेज रहे हैं, ए और बी दोनों से सिग्नल भेज रहे हैं, या तीसरा स्थिति है कि या तो ए से सिग्नल भेज रहे हैं और बी से नहीं भेज रहे हैं, या बी से सिग्नल भेज रहे हैं और ए से सिग्नल नहीं भेज रहे हैं। यही चार कंडीशन इससे उत्पन्न होता है। तो वन बाई वन चलते हैं, देखेंगे। माना कि दोनों में से किसी से भी सिग्नल नहीं दे रहे हैं, मतलब इससे भी सिग्नल नहीं दे रहे हैं और इससे भी सिग्नल नहीं दे रहे हैं, तो हम पहले भी बताए हैं कि अगर नहीं जहाँ पर बुलाएगा वहाँ पर जीरो बोलना है, और जहाँ पर हाँ बुलाएगा उसका वैल्यू जो है उसका मान रखना है कितना, तो 1 रखना है। तो देखिए माना कि दोनों से सिग्नल नहीं दे रहे हैं, मतलब ए भी जीरो है, ए में भी सिग्नल नहीं है और बी में भी सिग्नल नहीं है। अब आप देखिए अब ये क्या होगा। पहले जब आप पढ़े हैं और गेट, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बोलते हैं, तो देखिए बोलते थे पहले क्या ए या बी में, क्योंकि नौर पढ़ रहे हैं तो नौर तो और का ठीक उल्टा है, तो बोलते हैं कि क्या ए या बी में सिग्नल है, क्या ए या बी में सिग्नल है। तो देखिए ए या बी में सिग्नल है तो सिग्नल नहीं ना है, ए या बी में सिग्नल नहीं ना है, तो पहले लिखते थे कि जीरो, पहले लिखते थे जीरो। लेकिन आप खुद सोचिए कि इतना दूर तक पे ई हो गया और ई वाला नॉट गेट हो गया, तो नॉट गेट क्या करता है, जो इनपुट इसमें डलाएगा उसको सीधा अपोजिट कर देता है, सीधा उलट देता है। तो देखिए जब ए में भी सिग्नल नहीं है और बी में भी सिग्नल नहीं है, तो इधर आउटपुट में तो सिग्नल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जब निकला कि सिग्नल नहीं है यानी जीरो हो गया, सिग्नल जीरो, लेकिन जीरो जब इन नॉट गेट में घुसेगा तो ऊपर आउटपुट के रूप में क्या निकलेगा, जब जीरो निकलेगा, जीरो इनपुट में डाले, इसको में डाला जीरो, तो उधर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उधर निकलेगा 1 हो जाएगा, क्योंकि नॉट गेट जो है इनपुट को ठीक उलट देता है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए उसे ही अगर यहाँ एक, अगर मान लिया जाए इसमें सिग्नल है और इसमें सिग्नल नहीं है, इसमें सिग्नल है मतलब ए में सिग्नल है तो है वाले को 1 मान लिए, और बी में नहीं है तो उसको 0 कर दिए, मतलब बी में सिग्नल नहीं है। तो अब क्या पढ़े हम, आप अपने सोचिए कि पहले हम कैसे बोलते थे, क्या ए या बी में सिग्नल है, क्या ए या बी में सिग्नल है, तो हम बोलते थे कि हाँ है ना, देखिए ए में सिग्नल है ना, मतलब बोलते थे हाँ, तो यानी इसमें सिग्नल है और इसमें सिग्नल नहीं है, तो इसका जो इन आउटपुट था वो उसमें कौची निकालते थे, उसमें निकाले थे और गेट में 1, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि जब इससे निकल गया बाहर, इससे निकल गया कि हाँ सिग्नल है, मतलब क्या ए या बी में सिग्नल है, तो यानी और गेट कहता है कि हाँ है, तो यहाँ पर आउटपुट में, इससे आउटपुट में निकल गया कि हाँ है सिग्नल, लेकिन हाँ जब निकल गया नॉट गेट से जब बाहर निकलेगा आउटपुट के रूप में, तो क्या ही कर देगा, सीधे उलट देगा। तो यहाँ तक के था कि हाँ है, नॉट में घुसा यानी नहीं है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब देखिए माना कि इसमें सिग्नल नहीं है और इसमें सिग्नल है, इसमें सिग्नल नहीं है और इसमें सिग्नल है, मतलब ए में 0 और 1 में है, तो हम बोलेंगे कि क्या ए या बी में सिग्नल है, तो क्या ए या बी में सिग्नल है, तो और गेट रहता था बोलते कि हाँ है, बी में सिग्नल है ना, लेकिन चूंकि और गेट के बाद इसमें नोट भी जुटा हुआ है, तो ये नोट क्या करेगा, यानी बोलेंगे कि सिग्नल है, तो एजा पड़ी निकला है के रूप में, आई नोट से गुजरेगा, नोट से गुजरेगा तो ये सीधा उलट देगा, यानी कहेगा कि ना सिग्नल ना है, यानी इसमें भी क्या हो गया, तो 0 हो गया। फोर्थ कंडीशन है कि मतलब इसमें भी सिग्नल है और इसमें भी सिग्नल है, मतलब दोनों में सिग्नल है, तो देखिए यह मतलब दोनों में सिग्नल है। इसको कैसे बोलते हैं, और गेट में बोलते हैं कि क्या ए या बी में सिग्नल है, तो सही में है, दोनों में सिग्नल है, क्या ए या बी में सिग्नल है, तो हाँ दोनों में सिग्नल है। तो
ई में भी सिग्नल है और इसमें भी सिग्नल है, तो यहाँ पर ही बोलेगा कि हाँ सिग्नल है, लेकिन अब इधर से गया हाँ, अभी हाँ इसमें ही घुसेगा क्योंकि नॉट गेट है तो सीधे उलट देगा, तो इसका सिग्नल क्या बाद में निकलेगा, जीरो निकलेगा। यही याद रखना है। और इसका मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर जो है कटकुट और ये चिन्ह दिए हैं, एग्जाम में आएगा तो ये कटकुट का चिन्ह लिखना नहीं है, ये तो सीधा सीधा ही रहेगा, समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर और नॉर गेट के आएगा वर्णन करने के लिए तो ये पूरा जितना है वो लिखेंगे, और उसके बाद नीचे में लिख देंगे कि इसके नीचे में लिखना है कि नॉर गेट का नॉर गेट का बुलियन व्यंजक देखिए याद रखना है इसका, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक जो है a प्लस बी, ऊपर में बार लगा हुआ है बराबर बाई होता है, मतलब a प्लस बी को उलट देना है। ऐसे का मतलब अभी बताइए किए थे कि उलट देना है, देख लीजिए एक बार कैसे ही उल्टा होता है, समझ लीजिए। ए प्लस बी बराबर बाई जो है ये उल्टा होगा, तो देखिए तो जीरो जोड़ जीरो तो होना चाहिए था जीरो, लेकिन क्या हो गया उलट दिया ना तो एक हो गया। अब देखिए वन जोड़ जीरो तो होना चाहिए वन, लेकिन हो गया क्या जीरो। फिर जीरो जोड़ वन तो होना चाहिए वन, लेकिन हो गया क्या जीरो। अब देखिए वन जोड़ वन तो होना चाहिए था वन, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया जीरो हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे कि पीछे जो आप लोग पढ़े हैं पीछे का वीडियो, उसमें आप लोग देखेंगे कि और गेट में जो बताए थे ट्रूथ टेबल या सत्यता सारणी, और गेट में जो बताए हैं वो देखिए और गेट का ठीक उल्टा आया है कि नहीं आया है, बस यही याद रखना है। और गेट में आप लोग पढ़े थे कि और गेट के बुलियन व्यंजक होता है और गेट का a प्लस बी बराबर बाई, a प्लस बी बराबर बाई, लेकिन नॉर चूंकि और गेट का उल्टा होता है, नॉर गेट और गेट का उल्टा होता है, इसलिए a प्लस बी बराबर बाई लिखने पर a प्लस बी के ऊपर ऐसे का चिन्ह दे देना है, इसका मतलब हो गया कि इसको उल्टा कर देना है। तो यही याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्न में से कौन नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो छूटेगा ही छूटेगा। देखिए नॉर गेट का बुलियन व्यंजक ये होता है, तो इसको कंप्लीट करके रखेंगे बस। अगर परीक्षा में आए ऐसे तो मान लीजिए दोनों उतार लेना है चित्र को, ये वाला भी लिख सकते हैं या ये वाला भी लिख सकते हैं, दोनों में दोनों सही है, दोनों में दोनों फिगर जो है वो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चूंकि ये वाला हो गया तो ये जो यहाँ पर इन्वर्ट बबल है तो ये बता रहा है कि और गेट के साथ है नॉट भी जुटा हुआ है, और इसको हम अलग अलग करना चाहते हैं तो देखिए ये अलग हो गया सीधा, मतलब इतना दूर तक के हो गया और गेट, तो इधर जो हो गया वो नॉट गेट हो गया। चूंकि नॉर गेट जो है वो और गेट प्लस नॉट गेट का मिश्रण होता है, अच्छे से समझ लेंगे। किसी प्रकार का कोई सिर्फ बेसिक आप लोग का ये सब जो क्लास है वो बेसिक टंच करने का, अगर आपका बेसिक अगर टंच रहेगा फिर आगे किसी प्रकार का एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एग्ज़ाम भी देखिए, बहुत ऐसा इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास कर लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से पास कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज इतना होना चाहिए कि आगे आप कोई भी एग्ज़ाम जब दो तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, 1 से 2 बार में आपको जॉब आराम से हो जाए। तो यही हमारी शुभकामना है कि अच्छे से तरीके से आप याद करो और सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप फेस करके उसको आप कहीं पर सेटल हो जाइए। बस यही हमारा शुभकामना है, सब लोगों को अच्छे से तरीके से टंच कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को देख लेने के बाद चैनल जो होगा उसका ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे सभी लोग बस।